पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच शुरू करने के लिए एक अतिरिक्त एसपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में 9 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई गई है। विशेष टीम में 3 डीएसपी, 6 इंस्पेक्टर शामिल हैं। वहीं वक्फ कानून के विरोध में हुई मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों में आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। कल योगी ने कहा कि जंगल जल रहा है लेकिन सीएम चुप है। उन्होंने कहा था कि दंगाई बिना डंडे के नहीं सुधरेंगे। इस पर ममता बनर्जी ने जोरदार पलटवार करते हुए योगी पर निशाना साधा। आज ममता ने इमामों के साथ बैठक की। इधर वक्फ संशोधन मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। काफी देर चली बहस में सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे अहम टिप्पणी की है वो ये है कि विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा हुई वो हैरान और परेशान करने वाली है और ये सब कुछ देश के सर्वोच्च अदालत में कहा जा रहा था। ये सब कुछ बंगाल में हुई हिंसा को लेकर कहा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल ऐसा अकेला राज्य है जहां विरोध प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो चुके हैं। मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल और 11 अप्रैल को हिंसा की वारदात हुई, जिसमें 3 बेगुनाहों की जान चली गई। ऐसे में हिंसा से सुलगते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उम्मीद थी कि वो हिंसा के पीड़ितों से मिलकर उनके जख्म पर मरहम लगाएंगी। लेकिन ममता कोलकाता में वक्फ कानून का विरोध कर रहे इमामों से मिलने पहुंची और वहां शांति संदेश की जगह उन्होंने बीजेपी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलों की बारिश कर दी। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मेरा मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। योगी के खिलाफ ममता का आक्रोश इसलिए है क्योंकि कल सीएम योगी ने ममता को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था। योगी ने कहा था कि बिना डंडे के दंगाई नहीं सुधरेंगे। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। ममता पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगी। आज भी इमामों के साथ मुलाकात में ममता बोली, हर मंच पर वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करोगी। कोर्ट में जैसे चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो। उसको हम तो आने वाला दिन में जवाब देंगे, हम देने के लिए तैयार भी है। खाली आपको मदद चाहिए, भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। ममता इमामों के साथ बैठक कर रही थी। उसी समय शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी नेता बंगाल विधानसभा के बाहर हिंसा के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। आज ममता ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि अगर वक्फ बिल में संशोधन इतना ही जरूरी है तो बिल को 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। इस पर बीजेपी ने पूछा, माँ माटी और मानुष की राजनीति करने का दावा करने वाली ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति में सारी मर्यादा भूल गई है क्या? अगर वोट बैंक को चेंज करना है तो अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया? 2/3 मेजोरिटी में एक्ट पास होना चाहिए, खाली मेजोरिटी से नहीं होता। ममता जी, बंगाल में क्या हो रहा है? वोट बैंक के लिए आप कहां तक गिरेंगी, कितना गिरेंगी, क्या मतलब है इसका? हिंदू मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, राजनीति तो होगी, लेकिन क्या आपकी सरकार मानवीयता में भी शून्य हो गई है?
माँ माटी मानुष के बारे में बोलने वाली ममता जी, न मनुष्य की चिंता है न माँ की चिंता है। बड़ा सवाल आज मैं ममता जी के लिए उठाना चाहता हूं। ममता जी, अगर वक्फ बोर्ड में केंद्र में और सारे प्रदेशों में महिलाओं को जगह दी जा रही है तो आपको परेशानी है क्या? इधर समाजवादी पार्टी भी वक्फ कानून और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष वक्फ कानून पर गुमराह करना बंद करे। हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है। जहां गीता में सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो सबसे बड़ा योगी है। हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहाँ जीरो को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं, इसमें बीजेपी का हाथ होता है। कहीं न कहीं उन दंगाइयों को राज्य सरकार का संरक्षण है, और जो वायलेंस हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल 73 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है। वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका लगाने वालों में सबसे पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि 20 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। सिब्बल का कहना है कि पहले केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उनसे अदालत ने पूछा कि वक्फ बाय यूजर को क्यों हटा दिया गया है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करवाने में दिक्कत क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पूरे मामले में हिंसा बहुत परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट के सामने है और हम इस पर फैसला करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कल भी वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कुल मिलाकर वक्फ कानून पर मचा सियासी संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।